एक गांव में एक बहुत ही उतावला चेला रहता था। उसको पता नहीं कितनी जल्दी काम करने की रहती थी। एक बार गांव के लोगों के पास में बैठा हुआ अपने अपनी चर्चाएं कर रहे, अपनी अपनी बातें कर रहे थे कि हमने तो गुरु कर लिया, अब हमारा मोक्ष हो जाएगा। उतावला चेला बोला, हमने तो यार गुरु अभी तक किए ही नहीं, कैसे गुरु होते हैं, कैसे करना चाहिए। उसने कहा कि गुरु की बातों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए जीवन में, गुरु की बात को मानना चाहिए, गुरु की समस्याओं को हल करना चाहिए, गुरु के वचनों का हमेशा अपने जीवन पर उतारना चाहिए। यही सब बातें होती हैं गुरु करने में। गुरु बताए वो कर और गुरु ना बताए वो ना कर। कि अच्छा, अब मेरे दिमाग में आया। उतावला चेला बोला कि चलो आज हम भी गुरु करने के लिए चलते। उतावला हो गया एकदम। जैसे बैठा था वैसे ही सभा से उठा और चल दिया। वन में घूमते 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 काफी समय बीत गया। 2 दिन ढूंढे, 3 दिन ढूंढे, 4 दिन ढूंढे। खोजता रहा गुरु किसको बनाए, कैसे बनाए, गुरु कैसा होना चाहिए। आखिरकार एक जंगल में एक कुटी में एक महात्मा अपनी ध्यान साधना में लीन रहा करते थे। नित्य अपनी पूजा पाठ करते थे, उस परमात्मा का भजन करते थे। उतावला चेला एक बार वहीं पहुंच गया। गुरु साधना में लीन थे, चेला बैठा हुआ सामने। गुरु के जब पट खुले, आंखें खुली, गुरु ने सामने देखा है कि एक शिष्य कोई बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा, बताओ बेटा कैसे आना हुआ। अरे गुरुदेव, मैं शिष्य बनने के लिए आया हूं, आपको गुरु बनाने के लिए आया हूं, काफी उम्मीदों से आया हूं, कृपा करो गुरुदेव, कृपा बरसा कि हमें अपना चेला बना ले। कि चेला तो बन जाओगे, लेकिन हमारी एक शर्त रहेगी। कि क्या शर्त रहेगी? कि हमारी बात की आपको जीवन पर्यंत मानना होगा। कि अरे गुरुदेव, ये तो बात हम आपकी अवश्य मानेंगे, आप जो भी कहेंगे वो हम अवश्य मानेंगे, क्योंकि आप हमेशा गुरु एक सत्य का ज्ञान दिलाता है, गुरु सत्य की रास्ता प्रदान कराता है, गुरु संसार में चलने की वो शक्ति प्रदान कराता है। तो हम आपकी बात क्यों नहीं मानेंगे? चेला ने कहा, गुरुदेव हमारी भी एक समस्या है। हम किसी कार्य में बहुत जल्द उतावले हो जाते। कोई कार्य आपने बताया तो हम ये सोचते हैं बहुत जल्द से जल्द हो जाए। गुरुदेव बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमने नामदान दिया आपको तो आप उसका भजन करेंगे, बहुत जल्दी उतावले, अंदर मन में विचार रहे हैं बहुत अच्छा चेला है। ऐसा चेला तो मिलना शायद बहुत मुश्किल से मिलता है। तो गुरु जी ने नामदान दिया चेला को। चेला बोला, गुरुदेव अब हम यहीं रहेंगे। गुरु जी बोले, चलो हम एक हैं, इक्का से दुक्का वाले, जग में रहे हो जार, जो नाम उपजाइया वो काम हो जाए। हम अकेले वो काम नहीं कर पाते हैं, अब 1-2 काम हो जाएंगे, 2 लोग हो जाएंगे तो जल्दी से वो कार्य हो जाएगा पूरा। एक दिन
काफी सत्संग सुना चेला ने, गुरुजी के प्रवचन सुनता था, बहुत अच्छे से अपने हृदय में उसको विराज करता था, बैठालता था, गुरुजी के वचनों को अपने हृदय में उतारता था। बोले संसार में गुरुजी ने कहा सब मोह माया है, बंधन है, पाप पुण्य की गठरी है, लोगों को पुण्य करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, जीवों की हत्या नहीं करना चाहिए। प्रवचन सुनता, अपने जहन अपने हृदय में उतारता। एक बार गुरुदेव को ख्याल आया, चलो एक बार एक संत से मिलने के लिए चलते हैं। चेला को साथ में लिया। रास्ते में चलते 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 एक नदी के किनारे पहुंचे जाकर के गुरु शिष्य। तो एक शिकारी नदी में मछलियों की शिकार कर रहा था। तो उतावले चेला ने देखा कि ये मछलियों की शिकार करना ये तो पाप है, क्यों ना हम इसको समझाते हैं। चेला वहां से चल दिया, गुरु का संग छोड़ करके। सामने देखा जाके शिकारी के पास पहुंचा, मैंने कहा ये क्या कर रहा है भाई? कि मछली पकड़ रहे हैं, इसका क्या करोगे? किसको हम बेचेंगे, जाके घर पे खाएंगे भी और अपना घर का पालन पोषण इससे हमारा चलता है। कि नहीं ये पाप है, ये बंद करो अभी। बहुत उतावला चेला था। अब शिकारी कहाँ मानने वाला, उसका डेली का काम वही था। लेकिन उतावला चेला भी नहीं मानने वाला, उसने उठा पटकी हो गई, धर पटकी हो गई। गुरुजी बूढ़े बुजुर्ग थे, देख रहे हैं बच्चे क्या कर रहे भाई, इतनी जल्दी कोई संभलता है क्या? इतनी जल्दी थोड़ी सुधरता है। लोग जब तक संसार में दचोका नहीं लगते तब तक वो सुधरने वाले में से कहाँ होता है। गुरुजी ने चेला को बुलाया, अरे यहाँ यार, ऐसे थोड़े लोग सुधरते हैं। गुरुजी तुझे हम समझा रहे थे, वो उठा पटकी कर दी, धर पटकी हो गई। कि चलो। गुरुजी ने नदी को पार किया, अपने गुरु भक्त संत से मिले, जाके कुछ दिन वहां रहे, वार्तालाप हुआ, सत्संग हुआ। उतावला चेला गुरु की सेवा में तत्पर हाजिर रहता था। कुछ समय बीतने के बाद में गुरुदेव ने कहा चलो अपनी कुटिया पर चला जाए। गुरु और चेला दोनों फिर वापस लौट करके आते हैं नदी के किनारे, वहीं उस जगह पर जहां मछली पालन, मछली पकड़ने वाला जो शिकारी था, एक अजगर के रूप में वहीं पड़ा था। जैसे अजगर होता है, अजगर का स्वरूप उसके प्रकट होकर के वहीं पड़ा। अजगर को अंदर ही अंदर घुन चुन गया, खोखला कर दिया। उसमें इतने कीड़े पड़ गए कि बहुत सारे कीड़े पड़ गए। उतावला चेला बोला, गुरुजी सेवा ही परमो धर्मा, ये अजगर को पानी से बाहर निकाल दिया जाए। कितना बेचारा दंदल में फंसा है, तड़प रहा है। उतावला चेला भज के चला गया। अजगर को जैसे ही पकड़ा, उसमें से बहुत सारे कीड़े बुझबुझा रहे थे, पूरे शरीर पे छा गए। चेला बाहर निकल के खड़ा हुआ, गुरुदेव ये क्या? गुरुदेव बोले कुछ दिन पहले आप आए थे, एक शिकारी को आप रोक रहे थे कि मछली पकड़ना बंद करो। हाँ, फिर क्या हुआ गुरुदेव? कि वही चेला की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में ये अजगर का रूप बना। अजगर इसी दंदल में फंसा, इसमें सारे कीड़े पड़ गए।
जितनी मछलियां इसने पकड़ी थी वही सब कीड़े बन के इसके शरीर को चुन गए। चेला बोला, तो गुरुदेव कर्म का फल उसको अवश्य मिलता है, तू किस किस को संसार में समझाएगा। इतने उतावले होने की आवश्यकता नहीं है। जिस कर्म करहीं तिस पर पावा, भेद स्वरूप भेद से जागा। संसार में जिस प्रकार से, जिस लोग से, जिस कर्म से जो लोग करते हैं वो उसका परिणाम अवश्य मिलता है। आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। आप इतने उतावले मत हो। उतावले होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने कर्तव्य में उतावले हो, अपने काम में उतावले हो, लोगों को समझाने में उतावले मत हो। तुम्हारे समझाने से पूरा संसार कहाँ चलता है? तुम्हारे समझाने से सृष्टि चलती तो परमात्मा फिर क्या काम होगा? वो अपने स्तर से, अपने तरीके से संसार में सभी को समझाता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगी कि हम किस लिए आए हैं, हमें क्या करना चाहिए। उतावला चेला गुरुदेव के चरण में पड़ गया। बोले, गुरुदेव जीवन में अब उतावले की समस्या हमारी आज से समाप्त है। आप हमेरा सत्संग सुनते रहिए, जिससे आपको उतावले होने की आवश्यकता नहीं है। धीरे 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 नित्य अपने कार्य करते रहो, नित्य परमात्मा का भजन करते रहो, नित्य सत्संग करते रहो, जिससे आपको आपके आत्मा का कल्याण होता रहे, आपको सद्बुद्धि सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती रहे, आपको उस परम ज्ञान की प्राप्ति होती रहे, जिससे आपको संसार में आवागमन के चक्रों से हमेशा समाप्त हो जाए। यही तो सत्य ज्ञान है। सत्य ज्ञान क्या होता है? अपनी आत्मा के बारे में जानना, अपने ज्ञान के बारे में जानना कि हम संसार में किस लिए प्रकट हुए। यही तो परम सत्य है। आप हमेशा निर्मल सत्संग से जुड़े रहिए, जिससे आपको परम गति की प्राप्ति हो, आपका कल्याण अवश्य होगा। सत्य गुरुदेव।